सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों का समय मांगा है। साथ ही आश्वासन दिया कि इस दौरान काउंसिल और बोर्ड को कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। वहीं कोर्ट में सुनवाई पर AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। सुनिए। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue. बता दें कि ओबीसी की ओर से भी कोर्ट में याचिका दायर कर एक्ट की वैधता को चुनौती दी गई। वहीं वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया गया है कि केंद्र 7 दिनों के अंदर जवाब देगा। इस दौरान जो पहले था वैसा ही रहेगा। सॉलिसिटर जनरल ने ये भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ जिसमें पहले से रजिस्टर्ड या अधिसूचना के जरिए घोषित वक्फ शामिल है, उसको ना तो डिनोटिफाई किया जाएगा और ना ही कलेक्टर को बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहिए। वहीं वक्फ एक्ट पर अब अगली सुनवाई 5 मई के लिए सूचीबद्ध कर दी गई है। बता दें कि अब तक कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 73 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई है। वहीं कोर्ट का कहना है कि अगली सुनवाई पर इनमें से 5 याचिकाओं के आधार पर ही सुनवाई होगी। बाकी याचिकाओं को आवेदन के तौर पर सामने रखा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि इन 73 याचिकाओं के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट देकर खुश करती है या भारत में जो आधी गरीब मुस्लिम आबादी है और ये बिल चाहती है, उनके पक्ष में फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।